हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी सीरीज नाइटमेयर्स एंड द ड्रीम एस्केप्स के एक एपिसोड को जिसका नाम है बैटल ग्राउंड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रेंचो को देखते हैं जो कि एक हिटमैन होता है, यानी कि एक पेशेवर कातिल जिसका अगला टारगेट है मॉरिस, जो एक टॉय कंपनी का प्रेसिडेंट है। मॉरिस एक ग्रीन फेरी टॉय उठाता है और अपने स्टडी रूम में ले जाता है। मॉरिस जब विंडो से बाहर झांकता है तो रेंचो उसे देख लेता है। इसके बाद रेंचो गार्ड को मारकर अंदर चला जाता है और स्टडी रूम में आकर मॉरिस को मार देता है। इसके बाद वो उस ग्रीन फेरी टॉय को उठाकर ले जाता है और फ्लाइट में बैठकर क्लाइंट को मैसेज कर देता है कि मर्डर सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद जब रेंचो एयरपोर्ट पर उतरता है तो वो देखता है कि मॉरिस के मर्डर की न्यूज सब में फैल चुकी है और बाहर जाते वक्त उसे लड़की के बैग में एक डॉल दिखती है जो दिखने में वैसी ही थी जैसी इसने मॉरिस के घर पर देखी थी। इसके बाद इसे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के रिसेप्शन पर भी एक ग्रीन टॉय मिलता है। अपने रूम में आने के बाद रेंचो ग्रीन फेरी टॉय को डिस्प्ले टेबल पर रख देता है जहां और भी चीजें रखी हुई थीं जो इसने उन लोगों के पास से उठाई थी जिन्हें इसने मारा था। इसके बाद रेंचो सोफे पर ही सो जाता है और बीच रात में डोरबेल बजती है और रेंचो उठ जाता है, पर रेंचो दरवाजा नहीं खोलता और सो जाता है। फिर वो बॉक्स बाहर ही रखकर चली जाती है। बाद में जब रेंचो उठता है तो वो बॉक्स को किचन में ले आता है जिस पर एड्रेस तो रेंचो का था, पर इसे किसने भेजा था वो नहीं लिखा है। इसके बाद रेंचो सावधानी से उस बॉक्स का कवर हटाता है जिसमें एक टॉय बॉक्स था जिसे मॉरिस की कंपनी ने भेजा था, जिसमें प्लस बोनस सरप्राइज भी था। रेंचो संभाल कर बॉक्स को खोलता है जिसमें उसे सोल्जर टॉयज मिलते हैं जिनके पास गन, टैंक्स एंड हेलीकॉप्टर वगैरह सब थे। कुछ देर बाद बॉक्स टेबल से गिर जाता है। रेंचो जाकर चेक करता है पर वहाँ उस बॉक्स में सोल्जर नहीं थे। इसके बाद रूम में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे पर्दा हिलना, लाइट बुझना। चेक करने पर रेंचो को पता चलता है कि किसी ने केबल काट दिया है। तभी कोई रेंचो के पैर में तेज धार वाली गन घुसा देता है। रेंचो समझ जाता है कि इस सब के पीछे वो ही टॉय सोल्जर हैं। फिर जब रेंचो नीचे झुककर चेक करता है तो वो सोल्जर उस पर फायरिंग कर देते हैं। गोलियां उसे ज्यादा जख्मी तो नहीं करती, पर रेंचो डरा हुआ और हैरान है। तभी सोल्जर उसके घुटने पर एक एक्सप्लोजिव अटैक कर देते हैं। रेंचो समझ जाता है कि सोल्जर छोटे जरूर हैं पर बहुत खतरनाक हैं। वो इस पर कंटिन्यूसली फायर करने लगते हैं, पर रेंचो किसी तरह बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है और अपने जख्म चेक करता है। इसके बाद वो एक मिरर से रूम में देखता है। सोल्जर लाइट बुझाकर रूम में अंधेरा कर देते हैं। जैसे ही उन्हें रेंचो दिखता है वो कैनन बॉल से हमला कर देते हैं। इसके बाद रेंचो एक गन लेकर बाहर आता है और किचन से राइफल निकालकर उन पर गोलियां बरसा देता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। रेंचो सोफा उल्टा कर देखता है कि वहाँ उन सोल्जर की डेड बॉडी पड़ी है। उनमें से कुछ बचे हुए सोल्जर्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और जीप में बैठकर जाने लगते हैं। रेंचो उन्हें पैरों तले कुचलकर मारने लगता है। उनमें से कुछ रेंचो पर फायरिंग करते हैं, पर उनसे पहले रेंचो उन्हें शूट कर देता है। पर अटैक अभी रुका नहीं है। 3 आर्मी हेलीकॉप्टर्स टेबल के नीचे से आकर उस पर कैनन बॉल से अटैक करते हैं, पर रेंचो बच जाता है। फिर वो इस पर मिसाइल बरसाने लगते हैं। रेंचो बचने के लिए बेडरूम में बंद हो जाता है और जब शीशे में देखता है तो वो बुरी तरह से जख्मी था। फिर वो खुद को साफ करके खड़ा होता है। तभी कैनन बॉल से ब्लास्ट करके हेलीकॉप्टर रूम में आ जाता है और रेंचो पर गोलियां बरसाने लगता है, पर रेंचो उस पर एक टॉवल डालकर उसे पकड़ लेता है और उसे तोड़कर टॉयलेट में फ्लश कर देता है। पर सोल्जर अभी भी हार नहीं मानते। इसके बाद रेंचो पानी में हेयर ड्रायर डाल देता है और फाइनली सोल्जर मर जाते हैं। इसके बाद रेंचो पूरी रात बाथरूम में रहने का फैसला करता है और अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है। कुछ घंटे बाद डोर के पास परछाई दिखती है और बाहर से सोल्जर एक नोट अंदर डालता है जिस पर सरेंडर लिखा था। इन टॉयज की इंटेलिजेंस से रेंचो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो पेपर पर स्क्रू यू लिखकर वापस बाहर डालने जाता है, पर ये टॉयज की एक चाल थी। वो
उस पर फायर करने के लिए टैंक लेकर खड़े थे और उसके आते ही ब्लास्ट कर देते हैं और दरवाजे में कई सारे होल हो जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए रेंचो विंडो से बाहर चला जाता है और बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी एक और हेलीकॉप्टर आकर उस पर फायर करने लगता है। रेंचो को मारने के लिए सोल्जर उसे गिराने की कोशिश करते हैं, पर उनसे पहले रेंचो उन पर फायर कर देता है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और रेंचो बालकनी पर आ जाता है। वो देखता है कि विंडो के बाहर और सोल्जर तोप लेकर खड़े हैं और उसके बाहर आने का वेट कर रहे हैं। रेंचो एक प्लान बनाता है और रबर डक से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके पीछे से फायर एक्सटिंग्विशर से उन पर अटैक कर देता है, पर कुछ दूसरे सोल्जर उस पर फायर करके उसे घेरने लगते हैं, पर रेंचो भी लाइटर और स्प्रे लेकर उन्हें जला देता है। इसके बाद एक छुरी लेकर उनके टुकड़े कर देता है और फिर बचे हुए सोल्जर पर भी पीछे से एक बॉक्स से उन्हें कुचल देता है और आखिर में सभी सोल्जर मर चुके हैं। इसके बाद वो उन सबको गिनता है और उनके बॉक्स पर चेक करता है कि कितने सोल्जर थे और मैच करने के बाद उसे सुकून मिलता है कि उसने सबको मार दिया, पर वो बोनस सरप्राइज भूल जाता है जो बॉक्स पर पीछे लिखा था। इसके बाद वो रिलैक्स होने के लिए पानी में बैठ जाता है, पर पानी में नीचे से कोई उसका हाथ काट देता है। इसके बाद वो अपनी मरहम पट्टी करता है और अपने रूम से बाहर चला जाता है ताकि बचे हुए सोल्जर उस पर अटैक न कर सकें, पर उसे नहीं पता था कि असली मुसीबत तो लिफ्ट में इंतजार कर रही है। अचानक लाइट बुझने लगती है और बटन पैनल में आग लग जाती है। अब रेंचो लिफ्ट का दरवाजा नहीं खोल पाएगा। वो चारों तरफ देखने के लिए फ्लैश लाइट जला लेता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। जब पैनल लाइट फ्लैश करती है तो वो एक सिंगल कमांडो को देखता है। इसके बाद वो कमांडो टॉय सीलिंग पैनल से लिफ्ट के बाहर चला जाता है और रेंचो देखता है कि लिफ्ट अटक गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए रेंचो भी उसके पीछे लिफ्ट से निकलकर दूसरी लिफ्ट पर कूद जाता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वो खुश होता है कि वो बच गया, पर तभी हम देखते हैं कि वो कमांडो भी उसके साथ लिफ्ट में आ गया है और रेंचो की छाती पर चाकू से अटैक करने लगता है, पर छोटा होने की वजह से वो उसे ज्यादा जख्मी नहीं कर पाता। इसके बाद रेंचो उसे पकड़कर लिफ्ट के डोर के बीच में डाल देता है और डोर उसका सिर कुचल देता है और उसे मारकर रेंचो हंसने लगता है, पर उसकी बॉडी एक बॉम्ब थी जो उसके सिर से अटैच था, जिससे बॉम्ब डेटोनेट होकर फट जाता है और रेंचो मर जाता है। और फाइनली टॉयज ने रेंचो को मारकर अपने मालिक की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद हम उस बॉक्स का स्टिकर हटा हुआ देखते हैं जिसके नीचे लिखा होता है कि कमांडो और थर्मोन्यूक्लियर बम बोनस गिफ्ट है। और इसके बाद वो ग्रीन फेरी टॉय मूव करने लगती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। पर आप कमेंट करके बताओ हमें कि आपको ये अलग स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा चैनल में जाके देखो और वीडियो भी एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी। एंड आई होप आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है।